देश बंधु बनाओ। आज का डिस्क्रिप्शन है बिहार के चुनाव परिणाम के संबंध में। आज का क्वेश्चन है बिहार चुनाव का जो रिजल्ट कल हुआ शाम को, उसके बाद। तो कल शाम का रिजल्ट का मुख्य समरी हुआ कि बीजेपी राजग, बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टी जेडीयू, बीजेपी और सब मिला के 5 पार्टी मिला के पूर्ण बहुमत की ओर हुआ, पूर्ण विजय हुआ। पूर्ण बहुमत से भी बहुत ज़्यादा आगे सीट मिली और इस तरह से बिहार में एक अभूतपूर्व चुनावी सफलता दिखाई पड़ी। इस तरह की सफलता आज तक नहीं दिखाई पड़ा था जो अभी। इससे जो है यही है कि वहाँ के जनता में आस्था को जो सब में जागृत हुआ और आस्था उसके चलते ये इतना बड़ा विजय हुआ। आस्था छठ मैया का पर्व था नज़दीक में और सब कोई छठ मैया का पर्व में भाग लिए हैं और छठ मैया के पर्व में भाग लेना मतलब बहुत अभूतपूर्व पुण्य का काम है। वो सब जितना भी भाग लिए हैं छठ पर्व में, सबको अच्छा से जो है चेतन आया, छठ मैया की कृपा मिला। छठ मैया चेतन बन के सबको विकास किए, ज्ञान के विकास दिए और उस ज्ञान विकास से वो जो है केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए सहयोग को समझा, नीतीश जी का दिए हुए राज्य भर में सरकार का सहयोग को समझी। दोनों बातें नारी सब समझी और इस तरह से जो है मतदान दिया। उसमें नारी लोग जो है विशेष ज़्यादा संख्या में इसलिए लीजिए नारी लोगों की श्रद्धा जो है छठ मैया के प्रति बहुत था और छठ मैया के पर्व के समय ही से लोग तैयार हो रहे थे चुनाव में वोट देने का। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी छठ मैया में शामिल थे, वो भी पर्व कर रहे थे उन सबों के साथ में। तो ये भावना से जो है ये भी हुआ। और दूसरा चीज़ कि महिला का विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं तो कम से कम पर्याप्त सहयोग मिला दिए और इस सहयोग से महिला लोग जो है काफ़ी आनंदित होकर ज़्यादा संख्या में वो वोट दिए, वोट डाले। इसलिए इसके बारे में तो अब आप सब कोई लगभग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आदि शक्ति छठ मैया का उपलब्धि जो है बहुत ज़्यादा बिहार राज्य और भी राज्य में जहाँ जहाँ छठ मैया पर्व मनाया जो है उससे बहुत लोगों को जो है चेतन का प्रकाश मिलता है, जिससे बुद्धि ज्ञान बढ़ता है, जिससे आस्था बढ़ता है। तो वही आस्था का परिणाम है कि हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी का, जेडीयू का और 3 पार्टी जो है 5 पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगी और बहुत अच्छी सरकार होगी। अब रह गया कि सुशासन सुव्यवस्था, तो सुशासन सुव्यवस्था तो अभी सपने में है। इसको साकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है। उसको जो है सिर्फ उसके सरकार अगर ये संकल्प ले ले कि हमको सुशासन सुव्यवस्था लाना है तो वो आराम से जो है सुशासन सुव्यवस्था ले आएगी, तो संकल्प अगर रखे तो उसके लिए क्या होगा कि 140 करोड़ में लगभग 100 करोड़ लोग तो शरीफ निर्दोष माने जाएंगे, वो अरेस्ट जेल नहीं जाएंगे, वो अपराधी नहीं कहलाएंगे। लेकिन 40 करोड़ का तो कम से कम जरूर अपराधी, पापी, हत्यारा, जो कोर्ट कचहरी कानून के IPC धारा के उल्लंघन करे, कानून को विरुद्ध काम करे, ऐसे तो 40 करोड़ तो होगा, कम से कम 40 करोड़ जरूर हो।
तो 40 करोड़ यदि एक बार कैद खाना में चले जाए, भारत सरकार को बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। 40 करोड़ को खाना पीना, रहने की व्यवस्था, बाथरूम लेटरिन की व्यवस्था वगैरह वगैरह, है ना। ये असंभव थोड़ा सा लग रहा है, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अरबों तक चला जाएगा। लेकिन 40 करोड़ जो है, सरकार इस काज को अगर इससे कदम बढ़ावे तब ना, कदम बढ़ावे तो 40 करोड़ से घट के बहुत कम हो जाएगा, सब भाग जाए। जितने भी लोग घूस देने वाली जनता है, घूस लेने वाला अधिकारी कर्मचारी है, सब भाग जाएगा, सब छोड़ छाड़ के कहेगा नहीं अब हम नहीं करेंगे। तो 40 करोड़ से घट के 1 करोड़ में आ जाए। तो यही चीज़ मैं कहता हूँ कि अपराध करने वाली संख्या, पाप गैरकानूनी काम करने वाली संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। और सुशासन का उद्देश्य यही है कि सबको अनुशासन में लाना। सुशासन माने सही सही अनुशासन में लाना। सु का मतलब सही भी होता है, सही का सच्चा ईमानदार इंसान बनाना, सही अनुशासन में लाना। तो दोषी लोग जब जेल जाएंगे तो अपने से कुछ लोग अब दोष को त्याग के और साधु बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जैसे अपने आप ही अनुशासन हो जाएगा। तो इस तरह की मैं कह रहा हूँ। तो इसको आप लोग भी मैंने अपने तरफ से भी सोच समझ के देखें। अगर क्या सरकार को तो जो करना है करेंगे ही। सरकार का तो सब ड्यूटी है, सरकार को हर प्रकार के ड्यूटी है। कहते कैदी को भी अगर पकड़ लेंगे तो उसका भी खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, सुख सुविधा की चिंता सरकार ही को करना है, और किसको करना। रह गया फांसी, इतना आदमी को फांसी कैसे दीजिएगा? अगर फांसी दीजिएगा तो उसे जो लाखों जल्लाद को बहाली करना पड़े, तभी जाके इतना आदमी को फांसी दे सकते। तो इसलिए ये सब चीज़ कुछ है, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे। सुशासन इस पर आशा है। सब विकास की बात तो समझ में आ गया पब्लिक को, देश भर के उस पब्लिक को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी राजग ग्रुप के लोग क्या शासन सुविधा ला सकते हैं, क्या विकास का सुख सुविधा दे सकते हैं, सबको समझ। अब सुशासन सुव्यवस्था ला के वो भी जनता के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ, सुशासन सुव्यवस्था करके हम लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया। बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ सरकार के तरफ। और सरकार को भी बधाई, जितने के बीजेपी राजग सरकार को बधाई। एक दूसरा जनता वहाँ की जितनी है, महिला जनता को पहली बधाई, और इसके बाद नर जनता को भी दूसरी बधाई। सबको बधाई, सबको बधाई के पात्र है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, और बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड रह जाएगा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड रह जाएगा इतनी बड़ी बहुमत से विजय प्राप्त करना। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।